तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रिलेशन दिस, यहाँ पर आपको रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, रिलेशन, सेट ए का रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना ये है कि नहीं। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, सिमेट्रिक होगा तो ये होगा, रिफ्लेक्सिव होगा तो ये, ट्रांजिटिव होगा तो ये फॉलो, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं, या फिर रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव सेट ए क्या है, 1 2 3। तो हम आपको बताए थे रिफ्लेक्सिव के लिए सेम क्या होना चाहिए, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो देखिए क्या कहीं कुछ ऐसा है 1,1, हाँ तो देखिए 1,1, 2,2, 3,3। तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, सिमेट्रिक बोलते थे, सॉरी रिफ्लेक्सिव बोलते थे, है कि नहीं। अब बात करते हैं ये, ठीक है, यानी कि ये तो सिमेट्रिक, ये तो रिफ्लेक्सिव है, क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, क्योंकि 1,1, 2,2, 3,3, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ये आपका रिलेशन है, रिलेशन एक बार हम लोग लिख लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या है, ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करना आर से, आर मतलब यहाँ रियल नंबर नहीं समझ जाइए, रिलेशन का बात हो रहा है, ठीक है, आर मतलब रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो चेक करते पहले इस एलिमेंट का, ठीक है, 1,1 बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है, तो इसको जस्ट उलट भी दीजिएगा तो भी क्या होगा, बिलोंग ही करेगा आर से, ये भी करेगा, ये भी करेगा। अब देखते हैं 1 2, ठीक है, 1 2 अगर बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है, देन 2,1 भी किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से। तो यहाँ कहीं है 2,1 नहीं है, यानी कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट अ सिमेट्रिक, और ये रिफ्लेक्सिव था। अब बात आता है ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव का क्या, कि ए कॉमा बी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, और बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, और ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। तो पहले देखते हैं इसका, इस एलिमेंट को लेते हैं 1,1, ठीक है, 1,1 इफ़ देखिए अगर ये बिलोंग कर रहा है तब आपको यहाँ आना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये और ये सेम होना चाहिए, ठीक है, बी और बी। तो देखिए यहाँ 1 है, और कोई देखिए ऐसा जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो, ये है कि नहीं 1 2, ठीक है, या फिर 1 1 के साथ एक और भी तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, कौन, 1 3 भी, जोड़ी बना दीजिए इसके साथ, ठीक है। चलिए इसका हो गया। अब इस वाले एलिमेंट का चेक करते हैं 2 2, वो आगे चेक करेंगे थोड़ा देर में, पहले देख लेते हैं, पहले सारा पेयर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, इस दोनों का सारा पेयर बना लेते हैं। और कौन बन जाएगा 2 3, और कोई बनेगा जो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, जस्ट ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए और तो कोई नहीं बनेगा, 3 वाला देख लेते हैं, ठीक है, 3 3 का और कोई 3 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं है, यानी कि ये अकेला है, ठीक है, जो अकेला है उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है, जो अकेला है उसको इग्नोर कर देना। 1,2, 2,1 है, कहीं भी नहीं है, तो इसको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। फिर देखिए 2 3, 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है, हाँ 3 3 स्टार्ट हो रहा है, और देख लीजिए और कोई 3 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, ठीक है। अब 1 3 का बात कर लेते हैं, तो 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है, 3 3 स्टार्ट हो रहा है, और कोई नहीं स्टार्ट हो रहा है। अब इसको आप लोग चेक कर लीजिए, तो देखते हैं इससे क्या मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है कि नहीं, ये 1 2, तो क्या 1 2 इसमें आ रहा है, हाँ आ रहा है, यानी कि ये सही है। 1 1 1 3, तो 1 1 था, यानी कि 1 3 मिल रहा है, 1 3 क्या इसमें है, हाँ है यहाँ पर, ठीक है। 2 3 इसी तरह 2 3 है, हाँ है। अगर एक भी नहीं हुआ ये, ठीक है, अगर एक भी ये फॉलो नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं होगा,
2 3 हाँ है, 1 3 हाँ है, ठीक है 1 3। तो यानी कि सारा एलिमेंट का पेयर मिल रहा है, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो ऑप्शन कौन हो गया, ए करेक्ट हो गया, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, द रिलेशन दिस ऑन सेट ए इज़, आपको बताना है कि ये रिलेशन जो है इसमें से कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, ठीक है। अगर ये आपका रिलेशन है 1 1 2 2 1 2 और 2 3, ठीक है, आपको बताना है कि ये सिमेट्रिक है या ये मतलब तीनों में से क्या है, ठीक है, जो भी ऑप्शन। तो हम लोग सबसे पहले सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, ठीक है। 1 1 अगर बिलोंग कर रहा है तो यानी कि ये तो बिलोंग कर ही रहा है, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। A B और B है, ये भी बिलोंग कर ही रहा है। 1 2 और क्या 2 1 है इसमें, ठीक है। 1 2 जो है वो एलिमेंट है किसका, R का, है कि नहीं, इस रिलेशन का। क्या 2 1 है इसका एलिमेंट है R का, नहीं है, नहीं है, तो यहीं पर इसको क्या बोल देंगे, एक भी अगर नहीं मिला तो आप सीधे क्या बोल दीजिएगा, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ये ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का सबसे आसान है कि आप सेट ए को देख लीजिए और उसमें से देखिए, जैसे जितना भी एलिमेंट है उसका डबल कर दीजिए, देखिए है कि नहीं। जैसे 1 1 1 है, हाँ है, ठीक है, 2 2 2 2 है, हाँ है, 3 3 है, नहीं है, नहीं है, तो सीधा ये क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये ना ही सिमेट्रिक है और ना ही और रिफ्लेक्सिव है। तो अगर देखिए तो यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग ट्रांजिटिव को चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये ट्रांजिटिव है ना, पहले ट्रांजिटिव एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा कि इफ़ अगर ये बिलोंग कर रहा है और एंड ये बिलोंग कर रहा है, तब ये होता है कि नहीं, ठीक है। हम लोग सब के लिए चेक करते हैं, चलिए पहले 1 1 के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो 1 1 के लिए खुद 1 1 एक 1 1 है और दूसरा देखिए ये इससे कौन स्टार्ट हो रहा है, 1 2 है कि नहीं, इस तरीके से 1 2, ठीक है। तो यहाँ 1 2 ये बन रहा है कि नहीं, ठीक है, तो ये हो गया 1 2, ठीक है, यानी कि 1 2 आपको मिल रहा है यहाँ पर। फिर देखिए 2 2 का, देखिए और कोई 2 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ यहाँ स्टार्ट हो रहा है 2 3, तो यानी कि यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देन आपको मिल जाएगा 2 3। क्या 2 3 है, हाँ है। फिर देखिए 1 2 1 2 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है, हाँ 2 2 यहाँ स्टार्ट हो रहा है। क्या हमको यहाँ 1 2 मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। फिर आप चेक कीजिए 2 3 का, 2 3 का यहाँ कोई पेयर बन रहा है, कोई 3 से स्टार्टिंग है, कोई नहीं है, तो इस पेयर को आपको छोड़ देना है। यानी कि सारा का सारा मेरा यहाँ पर मिल चुका है, यानी कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये हम लोग मिस्टेक कर दिए थे, ठीक है, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, और क्या है आपका ट्रांजिटिव है, ठीक, और सिमेट्रिक नहीं है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही रिफ्लेक्टिव है। तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन तो यहाँ पर कोई मैच नहीं कर रहा है। एक मिनट हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर हम लोग एक चीज़ छोड़ दिए हैं कि 1 2 का अगर देखेंगे 1 2 का 2 3 के साथ एक ये भी तो बनेगा, ठीक है, यानी कि अगर A B बिलोंग कर रहा है R से, ठीक है, तो BC भी किससे बिलोंग कर रहा है, R से, ठीक है, तब ये क्या होगा, क्या 1 3 बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि सब पास कर चुका लेकिन ये पास नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, यानी कि ना ही सिमेट्रिक हुआ ना ही ट्रांजिटिव हुआ, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट, ठीक है। इस पे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1 2 को 2 बार आपको चेक करना है, क्योंकि 2 बार 2 2 स्टार्टिंग था, एक यहाँ 2 वाला एक यहाँ 2 वाला स्टार्टिंग था, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, सो नोट कर लो। तो देखो एक चीज़ हम इसमें और थोड़ा सा बताना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई सेट है,
ठीक है, एक सेट ए है आपका, लेट से, या एक रिलेशन है 2 3 4 5। ध्यान से देखिएगा ज़रा इसको, ये रिलेशन को। क्या हम आपसे अगर पूछे क्या ये ट्रांजिटिव है, तो क्या बोलिएगा? ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में ट्रांजिटिव है। कैसे है? तो ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर ये हो रहा है तब आपको ये होना चाहिए। लेकिन ज़रा देखिए 2 3, ठीक है, यहाँ मतलब इफ़, अब 2 3 दिया, इसका नेक्स्ट पेयर दिया ही नहीं है, ठीक है, तो नहीं दिया उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये दोनों तो होना चाहिए तब ये होगा। ये पहला पार्ट दिया हुआ है, दूसरा पार्ट दिया हुआ है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, दूसरा पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है ही नहीं, यानी कि कुछ इस तरीके से नहीं दिया हुआ ये वाला पार्ट। अब जब नहीं दिया हुआ तो इसमें आपका थोड़ी कोई गलती है, इसमें आपका कोई गलती नहीं है। वैसे जैसे ये वाला चीज़ 4,5, अब इसका नेक्स्ट स्टार्टिंग कहीं है ही नहीं 5 4, तो या तो 5 5, तो स्टार्टिंग है ही नहीं, तो आप इसको बता ही नहीं सकते। और जब ये स्टार्टिंग नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। ये क्वेश्चन का मिस्टेक है कि वो नहीं दिया, ठीक है। बहुत लोग इस टाइप के क्वेश्चन में गड़बड़ करते हैं ट्रांजिटिव वाला में। जैसे आपको खास ख्याल रखना है कि अगर क्वेश्चन में ही पेयर नहीं बना हुआ दे रहा है तो ये आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ये क्वेश्चन का मिस्टेक, ठीक है, ये बात ट्रांजिटिव का आपको खास ख्याल रखना है। अभी कोई और रिलेशन दे रहे, जैसे मान लीजिए इम्पटी सेट दे दिया, ठीक है, रिलेशन में, तो इसमें भी तो कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन में नहीं दिया है वो उसकी गलती है, ठीक है, ये भी ट्रांजिटिव है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा एक क्वेश्चन, फॉलोइंग दिस सेट, आपको बताना है इसमें से कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक और कौन ट्रांजिटिव है, सब के बारे में बताना है। अगर कोई है तो उस पर टिक लगा दीजिए, नहीं है तो जो भी है अपना टिक लगा दीजिए। ये आपको खुद से करना है, ये होमवर्क रहा, ठीक है, आप लोग को बताना है कौन। एक हम बता देते हैं, जैसे 4 नंबर, ठीक है, ये रिलेशन आपको बताना है ये सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या आपका रिफ्लेक्सिव है। तो सबसे पहले सिमेट्रिक चेक करते हैं। A, B 2, 3 बिलोंग कर रहा है R से, क्या 3, 2 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं इसका कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, क्योंकि सेट वहाँ दिया 1 2 3, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, तो ना ही ये रिफ्लेक्सिव है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, 2, 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसे 2 3 और 3 2 और कुछ है ही नहीं, तो जब है कुछ नहीं तो आपकी कोई गलती नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। बाकी ये सारा आप लोग खुद से करके लाइएगा, ठीक है। जहाँ पर इफ़ लगेगा आपको ध्यान रखना है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हम बताएं ट्रांजिटिव वाला में, इस दोनों में ध्यान रखना है आपको बस। अच्छा, एक आता है इक्विवेलेंस सेट, क्या होता है, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या आता है। अब ये क्या होता है, तो ये कुछ नहीं, ये तीनों का सम होता है। जो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो जो रिलेशन तीनों को फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसमें आपको एंड इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बताना है, ये आपका होमवर्क रहा। इसको आप लोग को कर करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, अगर कोई सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है, लेट से वो है ए बी सी डी, ठीक है, और एक रिलेशन दिया हुआ है ए टू बी। ध्यान दीजिएगा, ए टू बी एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, वो रिलेशन दिया हुआ है आपका R इज इक्वल टू
1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 1 कॉमा डी। मान लीजिए वो कोई रिलेशन दिया हो, ठीक है। जैसे अगर हम इसको एरो डायग्राम से बताएं, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे इसका रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है। अच्छा, इसको हम मैपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैपिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? मैपिंग। और एक चीज़ और मैं इसमें जो बताना रह गया था कि इसको हम लोग बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं? इधर वाला एलिमेंट क्या कहलाता है? प्री इमेज। क्या क्या कहलाता है? प्री इमेज। और इधर वाला ये जो कहलाता है एलिमेंट, ये क्या कहलाता है? इमेज, ठीक है। जिसका जिससे रिलेशन है वो प्री इमेज कहलाता है, ठीक है। और जिससे रिलेटेड है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इधर वाला इमेज कहलाएगा, इधर वाला प्री इमेज। और इसको मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये 1A से रिलेटेड है तो उसको क्या बोलते हैं? मैपिंग। मैपिंग बोले या फिर रिलेशन बोले, एक ही बात है, ठीक है। तो ये रिलेशन दिया हुआ, ये मान लीजिए ऐसे हम लोग एग्जांपल ले लिए रिलेशन के। तो अब इसका इन्वर्स निकालना है हमको, इस रिलेशन का। तो देखिए, इन्वर्स का साइन ऐसा होता है। ये आप ऐसा नहीं समझ जाइए कि ये 1/r है, नहीं है, ठीक है। ये इसे पावर -1 नहीं होता है। इसको डिनोट ही कैसे करते हैं? इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको रिलेशन का इन्वर्स निकालने बोल रहा है तो आप क्या कीजिएगा? इसके ऑर्डर्ड पेयर को उलट देना है। क्या करना है? उलट देना है। तो ये हो जाएगा A,1, B,1, C,1, D, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्स ऑफ ए रिलेशन। अच्छा, इसका अगर हम लोग बात करें डोमेन, क्या हो जाएगा? अगर इसका डोमेन का बात करें तो 1 मिनट, ये कुछ रिलेशन गड़बड़ हो गया है, ठीक है। 1 का इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि 4D से रिलेटेड था इसीलिए यहाँ लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर इसका डोमेन हम बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगा? रेंज क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी, ये हो जाएगा रेंज। अब बात करते हैं आर इन्वर्स वाला का, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा? डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाता है। अगर इसका डोमेन बात करें आर इन्वर्स का, ठीक है, तो अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ABCD, ठीक है। और रेंज का, इसका रेंज क्या हो जाएगा? रेंज जो हो जाएगा आपका 1 2 3 4। ध्यान रखिएगा, डोमेन ऑफ आर, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में यूज होगा। डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स, ठीक है। यानी कि जो रेंज आर इनवर्स होगा वो किसका डोमेन होगा? आर का होगा। और जो रेंज ऑफ आर होगा वो क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ आर इनवर्स हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन ने आपको बोला कि कोई रिलेशन दिया हुआ है, उसका आपको इनवर्स का डोमेन पता करना, तो आप क्या कीजिए? उसका रेंज निकाल लीजिए, वही क्या होगा? इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। तो आपको यही था इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और अगर इसका हम लोग एरो डायग्राम बनाए तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, ठीक है, नोट कर लीजिए।